उसको यूज नहीं करा पाया और उसको सही तरीके से सही ढंग से हम लोगों ने उनको नहीं बता पाया। सातवां फायदा है कि अगर आप आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो बिचौलियों से जो पैसा बचता है उसमें से 2% से 22% खरीदने वाले को कमीशन के रूप में रिटर्न कर दिया जाता है। क्या बाजार से कभी मिला? नहीं मिला। आठवां फायदा है कि अगर अपन आरसीएम से सामान लेते हैं तो यहाँ रोजगार मिल सकता है अगर आप चाहें तो। क्या मिल सकता है? रोजगार। रोजगार ऐसा मिलेगा जिसमें पूंजी नहीं लगानी। क्या नहीं लगाना? पैसा नहीं लगाना है। बाजार में कौन सा भी आप काम करते हैं, कौन सा भी रोजगार करते हैं, बिना पैसे के कोई भी रोजगार नहीं होता है। नवा फायदा है, अगर आप अच्छा काम करते हैं, रॉयल काम करते हैं, तो आपको आरसीएम 3% से लेकर के 8% तक रॉयल्टी इनकम देती है। तालियां बजा सकते हैं रॉयल्टी इनकम के लिए, क्योंकि ये हमारी पीढ़ी में कभी नहीं मिली। क्योंकि ये 3 प्रकार के लोगों को मिलती है, गायक, लेखक, वैज्ञानिक। ना तो हम गायक बन पाए, ना लेखक बन पाए, ना वैज्ञानिक बन पाए। ये रॉयल्टी इनकम एक ऐसी शाही इनकम होती है कि काम करो एक बार और पैसा आए बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अच्छा, ये ऐसा कैसा काम है जो मरने के बाद भी पैसा बंद नहीं होता? तो ऐसा काम करना चाहिए? करना चाहिए। फिर भी लोग इस ऐसे काम को करने से डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि ना तो मेरे दादाजी ने किया है, ना पापा जी ने किया है, इसलिए ये काम समझ में नहीं आता। लोगों को वो काम समझ में आते हैं जो आसान तरीके से मिल जाते हैं। समझ सकते हैं आप, कई प्रकार के ऐसे काम है जो आप लोगों को आसान तरीके से मिल जाते हैं। जैसे 10वीं और 12वीं तक हम लोग पढ़े और आसानी से हम कोचिंग पढ़ा सकते हैं। सही बात है, स्कूल में पढ़ा सकते हैं और कहीं भी नौकरी नहीं लगी तो फिर हम मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये काम हमें आसानी से मिल जाते हैं। क्या आप रॉयल्टी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो लेखक बनना पड़ेगा और लेखक के लिए अपन लोगों को पढ़ना अधिक पड़ेगा। अगर आपको गायक बनना है तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी और उसकी प्रैक्टिस करते करते आप गायक बन पाएंगे। अगर वैज्ञानिक और साइंटिस्ट आपको बनना है तो काफी मेहनत करनी पड़ती है और लोग ये चाहते हैं कि बड़े बड़ी सफलता, बड़े बड़े काम हमें आसान तरीके से मिल जाए। लोग वो काम ज्यादा करते हैं जो आसान तरीके से मिल जाते हैं। आपको काम आसान तरीके से मिल जाएगा, आपको खेत में मजदूरी करने के लिए आसान तरीके से मिल जाएगा, आपको हर 6 महीने के बाद आपको गेहूं काटने के लिए मिल जाएगा, सरसों काटने के लिए मिल जाएगा। बस यही काम में आप लोग उलझे हुए हैं, लेकिन आप कभी भी रॉयल नहीं बन सकते, रॉयल्टी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को रॉयल्टी चाहिए तो फिर ये काम करना पड़ेगा। तो आप लोग, अगर सभी लोग चाहते हैं कि रॉयल्टी मिले और रॉयल्टी अपने जाने के बाद जब तक हम हैं तब तक तो पैसा मिलेगा, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पैसा ये मिलता रहेगा। कभी भी ये पैसा बंद होने वाला नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं, बाप कमाए बेटा खाए, नाती रहे आबाद, आरसीएम आरसीएम। बात समझ में आई? बाप कमाए बेटा खाए और नाती रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। और ये सर का डायलॉग है, मैंने बोल दिया है क्योंकि सर से ही मैंने सीखा है इसको। और 10वां फायदा इसमें, अगर आप स्मार्ट काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, आप अपने घर पे बैठे और लाखों आदमियों को आप डील कर रहे हैं, उन लाखों आदमियों से आप काम करवाना चाहते हैं और आप काम करवाते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्निकल बोनस। क्या बोलते हैं? टेक्निकल बोनस। यानी कि टेक्निकल काम वो होते हैं कि आप अपने घर पे बैठे लैपटॉप पर और आपके नीचे आपके एक आदेश से लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टेक्निकल। और ऐसे टेक्निकल जो आपको परसेंटेज मिलता है वो मिलता है 1% से लेकर के 5% तक। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आरसीएम में 10 फायदे बस मैंने बताए हैं और सारे और भी जो फायदे हैं वो हमारे सर बताएंगे। तो अपन ज्यादा समय ना लेते हुए, और महिलाएं हमारे बीच में है तो अपन चाहेंगे कि ममता मैम हमारे बीच में, जो कि महिला रॉयल्टी अचीवर है और इस मध्य प्रदेश के अंदर उनका पहला स्थान आता है। समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर उनका पहला स्थान आता है कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी महिला कोई भी रॉयल्टी अचीवर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर उस महिला के नाम से आईडी लगी है लेकिन पुरुष काम कर रहे हैं, महिला की मेहनत उसमें हुई क्या? नहीं हुई। अगर मान के चलो उसकी आईडी लगी है और उनके पुरुष काम कर रहे हैं तो महिला की मेहनत उसके अंदर नहीं है। और ऐसी महिला है ममता मैम
जो स्वयं काम करती है, स्वयं की आईडी है और रॉयल्टी अचीवर है। तो आप महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो मैं आप लोगों के बीच में ममता मैम को इन्वाइट करूंगा कि रॉयल्टी अचीवर बनते कैसे हैं, ममता मैम आपको बताएंगी और 10 मिनट उनसे लेंगे और उसके बाद अपन सर को इन्वाइट करेंगे, क्योंकि सर को अपन को पूरे दिन सुनना है। सर से हम लोग सीखेंगे कि रॉयल्टी अचीवर कैसे बनते हैं, टेक्निकल अचीवर कैसे बनते हैं और टीम को चलाया कैसे जाता है, टीम को किस प्रकार से एक रूम में बांध के रखा जाता है, ये सारी चीजें हम सर से सीखेंगे। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करता हूँ ममता मैम को कि मैम आप आए।